नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम इस वीडियो में लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट टाइम में ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सही विकल्प है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से 1962 के बीच भारत के ये प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के सेकेंड राष्ट्रपति बने। ठीक है, भारत के सेकेंड राष्ट्रपति। इन्हीं के जन्मदिन पर टीचर्स डे इन्हीं के डेटा पर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ताम्रपाषाण युग का प्रमुख धातु कौन सा था? तांबा, लोहा, कांसा, सोना। ताम्रपाषाण युग में सबसे प्रमुख धातु था तांबा। यहाँ पे तांबा और पत्थर के औजार बनाए जाते थे। तो ताम्रपाषाण युग का प्रमुख धातु कौन सा था? धातु अगर पूछता है तो तांबा था। ये कांस्य युग से पहले का युग है, यानी ताम्रपाषाण युग का प्रमुख धातु कौन सा है? तांबा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग वीडियो में बने रहिए, व्याख्या भी बहुत अच्छे से समझिए। खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए? मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, चंदेल वंश। खजुराहो का मंदिर ये चंदेल शासकों ने बनवाया है। ठीक है, 9वीं सदी से 11वीं सदी के मध्य ये मंदिर बना। ये अपनी वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अपनी वास्तुकला और मूर्तिकला के अद्भुत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही विकल्प नंबर डी। किसने? चंदेल शासकों ने इस मंदिर को बनवाया। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से भाग 2। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 संघीय संसद और विधानमंडल। भाग 5 से संबंधित है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है, जो जहां पे 12 से 35 अनुच्छेदों तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो नागरिकों को उनके हितों की सुरक्षा के लिए एक अलग से प्रावधान देता है, अधिकार देता है। तो मौलिक अधिकार यह न्यायालय में वाद्य योग है, तो इसलिए मौलिक अधिकार भाग 3 में, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में संघीय संसद और विधायिका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने, रॉबर्ट हुक ने, मेंडल ने, डार्विन ने। देखिए, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज, डबल हेलिक्स संरचना की खोज
वाटसन और क्रिक ने किया था। कब? 1953 में। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की, यानी डीएनए की डबल हेलिक्स रचना की खोज थी। डीएनए आनुवांशिक की आधारभूत इकाई है। ठीक है, यानी मुख्य इकाई कौन है? हमारे अनुवांशिक तत्वों के, हमारे अनुवांशिक गुणों का डीएनए। तो डीएनए की डबल हेलिक्स रचना, इसकी संरचना ऐसे होती है। तो डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स रचना यानी कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य, बिंदुसार, अशोक, मेगनस्थीस। तो देखिए, मौर्य वंश का शासक या मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके जो गुरु थे वो चाणक्य थे। चाणक्य की पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। यह पुस्तक राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसके गुरु चाणक्य। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र संबंधित है राजनीति से, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, बर्फ पानी में क्यों तैरती है? बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, बर्फ हल्की होती है, बर्फ ठंडी होती है, या उपरोक्त सभी। देखिए, जो बर्फ का घनत्व है, जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। अगर घनत्व कम है तो कम घनत्व वाली वस्तु अधिक घनत्व वाली वस्तु पे तैरेगी। जैसे बर्फ और पानी, पानी का घनत्व ज़्यादा है और बर्फ का घनत्व कम है, इसलिए कम घनत्व वाली वस्तु अधिक घनत्व वाली वस्तु पे तैरती रहती है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। व्याख्या को भी अच्छे समझते रहिएगा। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या -4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पानी का अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? महालनोबिस, दादा भाई नौरोबी, BKRB राव, रघुराम राजन। देखिए, सन 1867 में राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ अपनी थ्योरी में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत जो दिया था कि देश का जो आय है वो कैसे है, अपना देश का धन कैसे बहाया जाता है, इसमें दादा भाई नौरोजी ने 1807 में ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया था। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, पर्यावरण संरक्षण से, या औद्योगिकीकरण से। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं स्वामीनाथन है, एम स्वामीनाथन। ठीक है, 1860 वाले दशक में, 1860 वाले दशक में यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक, उत्तम बीज,
यानी कृषि के क्षेत्र में एक अद्भुत परिणाम देखने को मिला। एक उत्पादन के क्षेत्र में, किसी उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रमुख उत्पादन के क्षेत्र में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा, यानी महत्वपूर्ण योगदान था स्वामीनाथन का हरित क्रांति के रूप में, यानी रासायनिक उर्वरक, उत्तम बीज, सिंचाई, यानी कृषि संबंधित सभी चीजों का आधुनिकीकरण हुआ 1860 से दशक में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मानव शरीर का रक्त पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7.4, 8.4, 5.4। मानव शरीर के ब्लड का जो होता है पीएच वो होता है 7.4। ये हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। देखिए 7 से कम होता है अम्ल, 7 से कम पीएच मान अम्ल होता है और 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय होता है, ठीक है। और ब्लड हल्का 7.4 है, यानी ब्लड का पीएच मान 7.4, यानी ये हल्का क्षारीय होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कौन है? मेंटल, क्रस्ट, कोर, लिथोस्फीयर। देखिए पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं क्रस्ट, बीच को मेंटल, लास्ट वाले को कोर। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है वो बोला जाता है क्रस्ट। क्या बोला जाता है? क्रस्ट। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प नंबर बी, बीच वाले को मेंटल और लास्ट वाले को कोर। क्वेश्चन नंबर 13, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, कावेरी में। जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियां कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। किस राज्य में से होकर गिरती है? आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यहाँ हर 2 साल में 1/3 सदस्य, यानी 1/3 सदस्य मतलब कार्यकाल पूरा हो जाता है। 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा होता है, ठीक है। यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। हर 2 साल पे 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं, यानी उनका कार्यकाल पूरा होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प नंबर सी। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, अगर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ ले तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष बाद इनका फिर से सभी सदस्यों का निर्वाचन होगा, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा भंग नहीं होती, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प नंबर सी। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर के सभी निर्देश देता है।
निर्देशों को कौन देता है? सीपीयू, यानी इस कंप्यूटर का माइंड कौन हो गया? सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर होते हैं? 2, 3, 4, 5। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से? अशोक स्तंभ से। ठीक है, यहाँ पे कुल 4 शेर होते हैं। कितने शेर होते हैं? 4। लेकिन सामने से देखने पे 3 शेर दिखाई देंगे। एक शेर पीछे छुपा रहता है, एक शेर पीछे रखता है जो दिखाई नहीं देता, यानी 4 शेर हमको अशोक स्तंभ में दिखाई देते हैं। और अशोक स्तंभ ही हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में लिया गया है, यानी कितने शेर होते हैं? 4 शेर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 17। सन 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह एक सामाजिक सुधार संस्था थी। सामाजिक सुधार संस्था थी। ठीक है, यानी राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। जो संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का सत्र बुलाता है। लोकसभा का कार्य जो बैठक होता है वह वर्ष में 6 माह से अधिक की समय न हो, यानी 2 वर्ष, एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाई जा सकते हैं और दोनों कार्यकालों के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर न हो। यानी राष्ट्रपति का कार्य सत्र बुलाने का अधिकार है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। संसद सत्र बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर बी। ओजोन परत किस गैस से बनी है? O2, O3, CO3, CO2, H2O, N2। ओजोन परत ओजोन गैस से बनी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओजोन का जो नाम है O3। ठीक है, ओजोन परत क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रे, यानी परावैंगनी किरण, परावैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। ठीक है, ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रे को यानी पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकने का काम करती है। ये ओजोन परत का मुख्य गैस कौन सा है? O3 यानी ओजोन। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत का पहला बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा नागल, रिहंद, कृष्णराज सागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर, कहाँ पे? सतलज नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय यानी परियोजना है। ठीक है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल बांध भारत की पहली परियोजना कहाँ पे? सतलज नदी पर बनाई गई है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी, हीराकुंड बांध महानदी पर। ठीक है, यानी ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी व्याख्या भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एक बार और अच्छे से देखिएगा, सभी पॉइंट को नोट करिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे।
ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही हम और भी वीडियो लेके आएंगे इस चैनल पे, इसलिए आप लोग वीडियो को में लास्ट चैनल पे बने रहिए, सारे वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, गारंटी है हमारा। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।